हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी का सेकंड सेमेस्टर है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेमेस्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया प्लांट सक्सेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्लांट सक्सेशन, प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन, और उसके बाद हमने हाइड्रोसेयर सक्सेशन को भी डिस्कस किया और उसकी सभी स्टेजेस को भी एक्सप्लेन किया। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है जीरो शेयर सक्सेशन। ये पार्ट 2 है प्लांट सक्सेशन का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जीरो शेयर सक्सेशन और उसकी सभी स्टेजेस को हम कंप्लीट करेंगे। प्लांट सक्सेशन से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप सोल्ड या अनसोल्ड पेपर उठाकर देखेंगे तो प्लांट सक्सेशन से या तो आपसे हाइड्रो शेयर सक्सेशन या जीरो शेयर सक्सेशन आपसे पूछा जाता है। साथ में कई बार प्लांट सक्सेशन क्या होता है, इसके टाइप्स और इसके प्रोसेस भी पूछ लिया जाता है। तो इन दो वीडियोस के माध्यम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। आप इन दो वीडियोस को देखकर अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि बायो बुक टैग के नाम से बना है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर काफ़ी सारे बीएससी के स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। वहां पर आपको बीएससी से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं, जो वहां पर इंफॉर्मेशन होता है, मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए प्लांट सक्सेशन पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था हाइड्रो शेयर सक्सेशन के बारे में, और पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीरो शेयर सक्सेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि जीरो शेयर सक्सेशन क्या होता है और उसके कैरेक्टर्स, उसका इंट्रोडक्शन। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में कि ये कितने स्टेजेस में कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो जीरो शेयर सक्सेशन होता है ये ड्राई कंडीशन में होता है। द सक्सेशन अकर्स इन ड्राई कंडीशन इज कॉल्ड जीरो शेयर सक्सेशन, या इसे हम जिराक भी बोलते हैं। जीरो शेयर ऑरिजिनेट्स ऑन ड्राई एरियाज इन एरिड जोन्स, यानी कि जैसे शुष्क जो ड्राई एरियाज होते हैं शुष्क जोन्स में, सच एज सैंड डेजर्ट, जैसे कि मिट्टी का एक पूरा डेजर्ट है, या फिर सॉल्ट का डेजर्ट है, या फिर रॉक पत्थरों का पूरा एक डेजर्ट होता है, जहां पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी बहुत कम पानी वहां पर पाया जाता है। तो ऐसी जगह पर यदि सक्सेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो शेयर सक्सेशन। और जीरो शेयर सक्सेशन जनरली कहां पर होता है? जनरली ये बेयर रॉक पर होता है। सो जेरिक सक्सेशन कॉमनली अकर ऑन बेयर रॉक सरफेस। हमें अच्छी तरह से पता है जो ऐसा सक्सेशन जो बेयर रॉक से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिथोसेयर। ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो द रॉक हैबिटेट शो मेनी एक्सट्रीम जेरिक कंडीशन एज द रॉक इज डायरेक्टली एक्सपोज टू सन, क्योंकि रॉक या पत्थर जो होता है वो सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, खुली हुई अवस्था में, एक्सपोज कंडीशन में रहता है। अब जिससे सूरज की रोशनी उन चट्टानों पर डायरेक्टली पड़ती है, इससे क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा उन पत्थर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। टेम्परेचर ऑफ रॉक सरफेस गोज वेरी हाई, सो देयर इज नो वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब देख लीजिए आप खुद ही कि यहाँ पर ना तो वाटर प्रेजेंट है, वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड है, न्यूट्रिशन भी वहाँ पर नहीं है, और साथ में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस कंडीशन में, इस जेरी कंडीशन में किस तरह की कम्युनिटी, किस तरह की प्लांट कम्युनिटी सरवाइव कर सकती है जो इन सभी के सभी कंडीशंस को झेल जाए, जो इनमें सरवाइव कर जाए? जैसे फॉर एग्जांपल लाइकेन्स। तो लाइकेन्स भी कब सरवाइव करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इन सच जेरिक हैबिटेट ओनली दोज प्लांट कैन सरवाइव विच कैन रेजिस्ट ऑफ द एक्सट्रीम ड्रॉट, जो इस सूखे अवस्थाओं को झेल जाए। तो दोस्तों, इसकी कई सारी वेरियस स्टेजेस हैं, वेरियस स्टेजेस ऑफ सक्सेशन जो जीरो शेयर सक्सेशन है, जिसमें सबसे पहला जो सक्सेशन होता है, स्टार्ट होता है, वो क्रस्टोस लाइकेन से होता है। क्रस्टोस लाइकेन्स के बारे में आप अच्छी तरह से बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ये फंजाई प्लस एल्गी का एक एसोसिएशन होता है। ये काफ़ी ज़्यादा सर्वाइवल के टेक्निक से देखा जाए तो लाइकेन्स बड़ी बड़ी चट्टानों पर सर्वाइव कर जाते हैं। तो लाइकेन्स जो होते हैं, जैसे जो सबसे पहली स्टेज क्रस्टोस लाइकेन्स है, तो ये क्या कहलाएंगी? ये पॉइनियर कम्युनिटी या कॉलोनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ये पहली है जिससे कि सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि क्रस्टोस लाइकेंस पहली कॉलोनी होती है जो कि सक्सेशन को स्टार्ट करती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पायनियर कॉलोनी। ठीक है, सो द पायनियर कॉलोनी ऑन द बेयर एरिया आर क्रस्टोस लाइकेंस विच अकर ऑन द रॉक सरफेस, जो कि रॉक सरफेस पर पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस क्रस्ट, एक क्रस्ट के फॉर्म में, मेम्ब्रेनस क्रस्ट के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्रस्टोस के नाम आप याद कर लीजिए, ताकि आप चाहे आप हिंदी में एक्सप्लेन करें या इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, इट डजेंट मैटर, आपको वहाँ पर कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इंग्लिश में लिखने से नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कई सारे टीचर से भी पूछा था, उन्होंने कहा कि बेसिकली होता क्या है कि जो हिंदी में लिखा जाता है, स्टूडेंट पूरी तरह से हिंदी लिखते हैं, जबकि उन्हें एटलीस्ट हेडिंग तो कम से कम उन्हें इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि पूरी तरह से वो हिंदी में ही लिख लेते हैं, तो वहाँ पर उनके मार्क्स या कट जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि आप हिंदी को लिख रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको लिखना होगा। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपका मार्क्स काटे जाते हैं हिंदी में लिखने से, इंग्लिश में लिखने से। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्रस्टोस लाइकेंस जैसे कि राइजोकार्पस और लेसिडिया, ये दो आप नाम याद रखेंगे जो कि फर्स्ट कम्युनिटी होती है। अब इससे रिप्लेस कौन करेगा, जो इससे ज़्यादा हाई सर्वाइवल टेक्निक से, मतलब इससे ज़्यादा हाई होगा। तो दोस्तों अब धीरे धीरे देखिए होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है इसमें, वो चीज़ आपको नोट करना है। जैसे सपोज बारिश का मौसम आता है, रनी सीजन आता है, अब ये जो राइजोपस और लेसिडिया, ये जो लाइकेंस होते हैं, ये स्पंजी नेचर के होते हैं। और गाइज स्पंजी नेचर होने की वजह से ये पानी की ज़्यादा मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ये उस वाटर की मात्रा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये उन्हें ड्राई कंडीशन में, इतनी ज़्यादा हाई टेम्परेचर ड्राई कंडीशन में इन्हें सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। अब ये जो लाइकेंस है ये माइग्रेट करते हैं स्पोर या सोरिडिया के द्वारा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर लाइकेंस कैसे माइग्रेट करेंगे, स्पोर्स या सोरिडिया के द्वारा। और ये स्पोर्स और सोरिडिया जो होते हैं ये हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर या एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। इससे चारों तरफ जो है धीरे धीरे काफ़ी सारे लाइकेंस, क्रस्टोस लाइकेंस बन जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अब ये जो क्रस्टोस लाइकेंस होते हैं ये नाइट्रोजन को भी फिक्सेशन करते हैं, बाकी हवा के द्वारा जो सोइल्स पार्टिकल्स होते हैं वो सब आकर के वहाँ पर जमा हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो लाइकेंस होते हैं, जैसे बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंटेशन में ये जो है कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। अब ये जो कार्बोनिक एसिड होता है इसे हम लाइकेनिक एसिड बोलते हैं या कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये एक्सेस अमाउंट में बनता है और ये जो चट्टान है, चट्टान को एकदम खुरदरा बना देता है, यानी चट्टान को गलाने की कोशिश करता है पूरी तरह से, और धीरे धीरे जो है एक पूरी सोइल की एक पूरी लेयर बन जाती है, और ये फर्स्ट लेयर होती है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, लाइकेंस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंटेशन में कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। ये लाइकेनिक एसिड होता है जो कि एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा अमाउंट में बनता है। ये रॉक के जो सरफेस है, ऊपर वाला जो सरफेस है उसको कोऑर्डिनेट कर देता है, यानी कि उसको गलाने की कोशिश करता है, धीरे धीरे ऊपर खुरचता है। इससे क्या होगा कि वहाँ पर एक पिट बन जाते हैं, पिट यानी कि गड्ढे बन जाते हैं रॉक्स में धीरे धीरे। इससे क्या होगा, अब ये जो क्रस्टोस लाइकेंस है, अब ये जो कंडीशन है धीरे धीरे ये जो है उसी में इनका जो डेड हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फोलियोज लाइकेन की। तो क्रस्टोस लाइकेंस उन गड्ढों में जमा हो जाते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी उसमें जमा हो जाते हैं। इससे क्या होगा कि अब जो आने वाले फोलियोज लाइकेन है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार हो जाती है ग्रो करने के लिए। तो ये है पहली स्टेज है क्रस्टोस लाइकेंस की, जो कि मेन काम करते हैं लाइकेनिक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड को सिक्रीट करके पत्थर को वहाँ पर गलाने की, और साथ में जो सोइल्स के पार्टिकल जो उड़ करके आए हैं वो भी जमा हो जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड भी जमा हो जाते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स हो जाता है। इससे एक नया फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाता है फोलियोज लाइकेंस के लिए। अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स जीरोफिटिक सक्सेशन में नंबर सेकंड जो स्टेज आती है अब वो है फोलियोज लाइकेन स्टेज। इससे पहले जो हमने स्टेज देखी थी वो थी क्रस्टोस लाइकेन स्टेज। अगर आप सर्वाइवल के दृष्टिकोण से देखें तो फोलियोज लाइकेन स्टेज के अंदर सर्वाइव करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है एज ए कंपेरिजन ऑफ क्रस्टोस लाइकेन्स, इसीलिए ये उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जो स्टेज आई है वो है फोलियोज लाइकेन स्टेज, और इसमें क्या होता है, आफ्टर एक्यूमुलेशन ऑफ लिटिल सोइल एंड ह्यूमस। देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में क्या था मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया था। अब यहां पर एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा, अब धीरे धीरे जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे मिट्टी सॉइल इकट्ठा रहेगा, ह्यूमस इकट्ठा रहेगा। द रॉक सरफेस प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय क्रस्टोस लाइकेन्स।
नाउ बिकम्स कवर्ड विथ जेरिक फोलियोज एंड फ्रूटिकोस लाइकेंस। देखिए स्टार्टिंग में क्या था कि जो क्रस्टोस लाइकेंस थे उसमें से कुछ लाइकेंस डेड हो जाते हैं, जिसके कारण अब वहाँ पर कई जगह पर तो क्रस्टोस लाइकेंस प्रेजेंट है लेकिन कई जगह पर डेड हो जाते हैं, जिसके कारण अब वहाँ पर सोइल प्लस नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्लस ह्यूमस, उनका जो डेथ हो जाती है उनकी जगह ह्यूमस बन जाता है, जिसके कारण अब यहाँ पर एक सोइल की एक लेयर बन गई, पूरे चट्टान पर एक सोइल की लेयर बन गई है। अब क्या होगा, नाउ बिकम कवर्ड विथ जेरिक फोलियोज एंड फ्रक्टोस लाइकेंस, यानी कि अब पूरा जो चट्टान है वो दोनों तरह के लाइकेंस से कवर हो चुकी है। एक तरफ फोलियोज लाइकेंस है, यानी कि फोलियोज लाइकेन स्टेज में आप इतना जरूर ध्यान रखना कि फोलियोज लाइकेन ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है, एज कंपैरिजन ऑफ क्रस्टोस लाइकेंस। तो क्रस्टोस लाइकेंस होते हैं लेकिन बहुत ही कम, और वो धीरे धीरे डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपको नाम याद रखना है फोलियोज लाइकेन का, डर्मेटोकार्पन, पोमेलिया या अम्बेलिकैरिया। उसके बाद दीज लाइकेंस हैव डेलिकेट लीफ लाइक थैलाई विच कवर द रॉक एंड ओवरशैडो द प्री एग्जिस्टिंग क्रस्टोस लाइकेंस। देखिए होता क्या है, ये जो फोलियोज लाइकेंस होते हैं ये पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग क्रस्टोस लाइकेंस थे उसको पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। कैसे कवर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फोलियोज लाइकेन है इनकी लीफ जो होती है वो उन लीफ की जो थैलाई होती है, आई मीन इसका जो थैलस होता है वो एकदम लीफ की तरह, एकदम डेलिकेट लीफ की तरह फैला हुआ रहता है, जिसके कारण अब क्या होगा, जो नीचे क्रस्टोस लाइकेंस है वो पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाएगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण उनकी डेथ हो जाएगी। सो व्हेन द सप्लाई ऑफ लाइट इज कट ऑफ क्रस्टोस लाइकेंस को जब लाइट की सप्लाई नहीं मिलती तो वो डेथ हो जाती है, वो जो है मरना स्टार्ट हो जाएंगे, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनका जो रिमेन्स होता है वो वहीं के वहीं डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो फोलियोज लाइकेंस जो होते हैं ये फोलियोस लाइकेन स्टेज में ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं। अब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको कहा क्रस्टोस लाइकेंस की डेथ हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जो लेयर है वो और भी ज़्यादा मोटी हो जाती है, जिससे क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, यानी कि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और मिनरल्स भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब जैसा कि हमने जैसे देखा था कि क्रस्टोस लाइकेंस लाइकेनिक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक इसी प्रकार से फोलियोज लाइकेंस भी लाइकेनिक एसिड या कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो रॉक यानी जो पत्थर है, जो चट्टान है, उसको धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता रहता है, वहाँ पर पिट बना देता है, गड्ढे बना देता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर सोइल पूरी तरह से और भी ज़्यादा लेयर बनती रहती है। अब यहाँ पर ये जो सोइल तैयार हुई है, जो इस समय सेकेंड स्टेज में यानी फोलियोज लाइकेन स्टेज में जो लास्ट में जो पूरी की पूरी सोइल तैयार हुई, जो सोइल की लेयर बनी है, उसके अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। रिटेन यानी बनाए रखने की, पहले अब्जॉर्ब किया और फिर उसे वहीं के वहीं बचाए रखने की या रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि ह्यूमस प्लस सोइल पार्टिकल ये सब वहाँ पर कलेक्ट है। बाकी जो मरे हुए जो क्रस्टोस लाइकेन, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल, उनका जो रिमेन्स है वो भी इसमें डिपॉजिट हो जाता है। तो ये है फोलियोज लाइकेंस। इसमें आपको ये नाम याद रखना है, अगर आप हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो नाम याद रखेंगे, और यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है कि डोमिनेंट इसमें फोलियोज लाइकेन रहेगा। नंबर थर्ड स्टेज आती है मॉस स्टेज। अब आप समझ गए होंगे नंबर थर्ड स्टेज में क्या डोमिनेंट होने वाला है, मॉसेस, ठीक है। जो मॉस होंगे इसमें ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। सो व्हेन द हैबिटेट इज चेंज, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, हैबिटेट जो होगा, वहाँ का वास स्थान जो होगा वो चेंज होता रहेगा। द एग्जिस्टिंग फोलियोज लाइकेन्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। क्यों होता है कि जो फोलियोज लाइकेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस है, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो सर्वाइव करने की जो टेंडेंसी है, जो टेक्निक है कम्युनिटी की, वो बढ़ती चली जाती है। मॉस की जो टेंडेंसी होती है ड्राई कंडीशन को झेलने की, टॉलरेट करने की ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जो है मॉस स्टेज आती है और ये डोमिनेंट होते हैं, ये रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। फोलियोज लाइकेन की जगह मॉस स्टेज आता है, ठीक है। सो व्हेन द हैबिटेट इज चेंज, द एग्जिस्टिंग फोलियोज लाइकेन स्टार्ट डिसअपियरिंग एंड इन दैट एरिया जीरोफिटिक मॉसेस ग्रो एंड बिकम डोमिनेंट। उस एरिया में जीरोफिटिक मॉसेस उगना या ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और वे डोमिनेंट हो जाते हैं, ठीक है। द जीरोफिटिक मॉसेस डेवलप राइजोइड्स। ये जो जीरोफिटिक मॉसेस होते हैं इनमें रूट्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। रूट्स जो है राइजोइड्स के फॉर्म्स में रहते हैं, जो कि जो पत्थर है, जो रॉक है, उसको पेनिट्रेट कर देते हैं। पेनिट्रेट द डीप इन द रॉकी सॉइल को डीप तक के अंदर तक पेनिट्रेट कर देते हैं। दे कवर द प्रीवियस लाइकेन एंड सक्सेसफुली कंप्लीट विथ देम
फॉर वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। दे कवर द प्रीवियस लाइकेंस, जो फोलियोज लाइकेन एग्जिस्ट कर रहा था उसको कंप्लीटली ये जो मोसिस हैं उसको कवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा इसमें डोमिनेंट है और वो जो फोलियोज लाइकेंस है वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, पूरी तरह से वो खत्म हो जाएंगे। कंप्लीट विथ फॉर्म वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, द डिकाइंग order part of mosses from thick mat over the rock surface increase water hold capacity of soil। देखिए जैसे जैसे उनका डिपॉजिट जमा हो जाएगा तो अब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी और भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर वाटर रिटेन कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है, क्योंकि सॉइल पार्टिकल्स जैसे जैसे वहाँ पर ह्यूमस इकट्ठा होता रहेगा, सॉइल पार्टिकल्स बढ़ते रहेंगे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पर जमा होता रहेगा और नाइट्रोजनस सब्सटेंस या पदार्थ वहाँ पर जमा होते रहेंगे। इससे क्या होगा? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बनती रहेगी। तो इसके बाद देखिए द हैबिटेट बिकम मोर वेट। अब जैसे जैसे वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी आएगी तो वहाँ पर जो हैबिटेट होगा वो और भी ज़्यादा वेट हो जाएगा, थोड़ा गीला हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट सीरियल कम्युनिटी में बी रिप्लेस द मोस कम्युनिटी। आगे हर्बेसियस स्टेज आने वाली है जो कि इसको मोसिस को हटा देगी, यानी कि रिप्लेस कर देगी। सो इसमें आपको बेसिकली क्या ध्यान देना होगा? मोस स्टेज के अंदर मोसिस जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे। तो गाइस इसको आप फटाफट नोट कीजिए। सो गाइस जीरो सीयर सक्सेशन में नंबर 3 स्टेज मोस स्टेज के बाद नंबर 4 जो स्टेज आती है वो है हर्बेसियस स्टेज। नाम से ही पता चल रहा है कि हर्बेसियस प्लांट इसमें डोमिनेंट होंगे। जितने भी हर्ब्स हैं, पेरेनियल, एनुअल, ये जो हर्ब्स होंगे ये डोमिनेंट होंगे। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना है? पहला पॉइंट कि इसमें सॉइल की जो थिकनेस है, मिट्टी की जो सतह होती है, रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर मिट्टी की सतह जो होती है वो वृद्धि करती है, यानी कि उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज होती है। और इसमें हर्बेसियस वेजिटेशन जो होती है, एनुअल और पेरेनियल जनरली, वो इंक्रीज करती है, तेजी से वृद्धि करती है, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट भी ज़्यादा होता है जो कि उसके ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो नोट करें, व्हेन द सॉइल इंक्रीज इन थिकनेस द हर्बेसियस वेजिटेशन विच कंसिस्ट मेनली एनुअल और पेरेनियल हर्ब्स डेवलप्स वेरी क्विकली। इंक्रीज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल फेवर द ग्रोथ ऑफ हर्ब्स। क्योंकि मॉइस्चर होता है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होती है, इनकी संख्या में भी वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अब यहाँ पर ये जो हर्ब्स होते हैं इनमें जो रूट होता है वो सॉइल की सतह पर डीपली, बहुत ही अंदर तक, गहराई तक जाने लगता है, जिससे कि रॉक और भी ज़्यादा पेनिट्रेट होता है। तो इनकी जो जड़ें हैं वो रॉक को पेनिट्रेट करती हैं और साथ साथ अब जैसे जैसे समय अलग अलग हैबिटेट चेंज होता रहता है तो ये जो हर्बेसियस प्लांट है इनकी स्टेम, लीव्स, रूट्स ये सब जो है धीरे धीरे डेड होने लगते हैं और इनका जो रिमेन्स होता है, जो बचा हुआ पार्ट है, वहीं पर डिपॉजिट होता है। इससे क्या होगा? थिकनेस ऑफ सॉइल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सॉइल की थिकनेस बढ़ रही है, इससे एक फ़ायदा हो रहा है कि वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि वाटर को रिटेन रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ती रहती है। इससे हम आने वाली जो कम्युनिटी है वो और भी ज़्यादा स्टेबलाइज होती है, ठीक है, ये ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो हैबिटेट मोर सूटेबल, आप ऐसे लिख सकते हैं, हैबिटेट मोर सूटेबल फॉर वुडी प्लांट। आने वाले जो वुडी प्लांट होंगे उनके लिए हैबिटेट और भी ज़्यादा सूटेबल हो जाता है को एग्जिस्टिंग हर्ब्स, यानी कि जो इस समय एग्जिस्ट कर रहे हर्ब से ज़्यादा एक ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें वुडी प्लांट एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि अब आने वाली जो प्लांट कम्युनिटी होगी वो उसमें वुडी भी होंगे, यानी कि श्रब स्टेज, ठीक है। हर्ब्स क्या होते हैं? जिनके जो स्टेम होता है एकदम ग्रीन सॉफ्ट होता है। वहीं पर अगर हम श्रब्स की बात करें तो श्रब्स के अंदर थोड़ा थोड़ा उनका जो स्टेम होता है वो वुडी नेचर का होता है। हालांकि ट्री और श्रब्स में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, बट ये थोड़े वुडी होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो इनके बारे में भी आप नोट करें। नंबर 5 जो स्टेज आती है वो है श्रब स्टेज। जैसे जैसे हैबिटेट चेंज होता रहेगा हर्बेसियस वेजिटेशंस ऑल्सो शो द साइन ऑफ डीजनरेशन। ये जो है डीजनरेट होने लग जाएंगे और इनकी जगह पर आएंगे जीरोफिटिक श्रब्स जो कि ग्रेजुअली उन एरिया को पूरी तरह से घेर लेंगे। तो सिंपली अब अगर हम कहें कि ये जो हर्बेसियस स्टेज के बाद जब आती है श्रब स्टेज तो हर्बेसियस प्लांट धीरे 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 कम होते जाएंगे और श्रब स्टेज में जितने भी श्रब्स प्लांट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे जिसके बेस पर आप एग्जाम पेपर में एक्सप्लेन करेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा? डिकाइंग लीव्स, जितने भी लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, रूट्स हैं, ये सब धीरे धीरे टूट करके वहाँ पर गिर जाएंगे और वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। उनका जो रिमेन्स होगा वो सोइल की थिकनेस को इंक्रीज करेगा और ह्यूमस भी बनता है। क्योंकि मैंने आपको कहा इतने सारे लाइकेन्स सभी स्टेजेस में हमने देखा, लाइकेन्स था, मॉस था और हर्बेसियस प्लांट, ये सब जैसे जैसे वहाँ पर डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पर ह्यूमस भी होगा जो आने वाले प्लांट के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। दीज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रिंग अबाउट सच कंडीशन इन द हैबिटेट
एज आर मोर suitable या suited टू द ट्रीज। अब ये जो हैबिटेट बना ये ट्रीज के लिए ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है रादर देन श्रब्स या हर्ब्स के कंपैरिजन में। अब ये जो इन्वायरमेंट, अब ये जो हैबिटेट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है वो ट्रीज के लिए ज़्यादा सही है। तो अब आने वाले जो हैबिटेट होंगे वो कौन होंगे? ट्रीज। ठीक है, तो मोर सोइल ह्यूमस इकट्ठा होने से श्रब्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रब्स अराइज होते हैं। मेन पॉइंट है इस चीज़ की आपको याद रखना है। नंबर 5 स्टेज के जो मेन बिंदु क्या है कि इसमें श्रब्स डोमिनेंट होते हैं और सोइल के अंदर जो हर्ब्स वगैरह ये जितने भी पुराने ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है उनके जमा होने से मिट्टी और भी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, प्रोडक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो गाइज फाइनली वीडियो के लास्ट क्लिप में हम कवर करेंगे जीरो शेयर सक्सेशन की बची हुई स्टेजेस। हेडिंग डाल लीजिए नंबर 6, जीरोफिटिक ट्री स्टेज। इस स्टेज में बेसिकली होता क्या है, जितने भी श्रब्स हैं वो सब के सब डैमेज होकर के मिट्टी की सतह को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं, यानी कि जो सोइल का लेवल है वो इंक्रीज होता है। उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर को रिटेन करने की या होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती रहती है। इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर है वो भी बढ़ता रहता है। इससे क्या होगा, हैबिटेट एकदम चेंज हो जाता है। अब ये जो नंबर 6 स्टेज आता है इसमें जितने भी श्रब्स हैं वो सब के सब रिप्लेस हो जाती हैं जीरोफिटिक ट्रीज से। तो नोट करेंगे, नाउ द जीरोफिटिक ट्रीज इन्वेड द एरिया विच हैज़ बीन ऑक्यूपाइड प्रीवियसली श्रब्स। जहाँ पर कभी श्रब्स हुआ करते थे वहाँ पर अब जीरोफिटिक ट्रीज ग्रो करने लग जाती हैं। तो इस स्टेज के अंदर जीरोफिटिक ट्रीज जो है वो डोमिनेंट होती हैं। द फर्स्ट ट्री ग्रोविंग इन सच एरिया आर ड्वार्फ एंड वाइडली स्पेस्ड विद द इंक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दीज ट्रीज ग्रेजुअली डिसअपियर। जैसे जैसे वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये जो ट्रीज हैं वो सब के सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इन मीजोफाइटिक ट्रीज विल बी डेवलप, और जितने भी मीजोफाइटिक ट्रीज हैं वो सब के सब डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो है फॉरेस्ट स्टेज। दोस्तों अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, अभी तक हमने देखा स्टार्टिंग से ही जो लाइकेन्स थे वो चट्टानों को गला रहे थे। कार्बोनिक एसिड की हेल्प से जो लाइकेन थे उन्होंने स्टार्ट कर दिया था चट्टानों को, पत्थरों को या जो रॉक है उनको गलाना स्टार्ट कर दिया था, उनको पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर दिया था। इससे क्या होगा, वो धीरे धीरे सोइल का लेवल बढ़ता गया, सभी चट्टानें टूटती गईं। और अब यहाँ पर जहाँ कभी एक बिल्कुल सूखे का एक माहौल था, जहाँ पर एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था, वहाँ पर अब एक डेंस फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज। ये लास्ट स्टेज है और एक क्लाइमेक्स स्टेज है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। नोट करेंगे, द मीजोफाइटिक ट्रीज आर डीपली रूटेड एंड देयर रूट्स परफ्यूजली ब्रांच, हेंस दे कैन एब्जॉर्ब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो है सफिशिएंट वाटर की क्वांटिटी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड दीज मीजोफाइटिक ट्रीज ग्रो डेंसली। ये जो है एकदम डेंस, चारों तरफ पूरा डेंस फॉरेस्ट बन जाता है, एक घना जंगल, एक घना फॉरेस्ट का निर्माण हो जाता है। एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक इंटरवल मतलब कि एक लंबे समय के बाद एक क्लाइमेक्स स्टेज इस्टेब्लिश हो जाती है जिसे रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यही क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर कभी कुछ भी नहीं था वहाँ आज एक बड़ा सा जंगल का निर्माण हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कोई 1 या 2 दिन में होने वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हजारों साल लगते हैं। इससे पहले जो मैंने हाइड्रोशियर पढ़ाया था, बल्कि वो इससे पहले हो जाएगा अगर इन दोनों का कंपेरिजन करें तो। जीरो शेयर काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, मतलब हजारों साल लग जाते हैं इस तरह के सक्सेशन को होने में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम पेपर में ये जो प्लांट सक्सेशन है इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्लांट सक्सेशन, एक्सप्लेन हाइड्रोशेयर सक्सेशन, तो आप वहां पर हाइड्रोशेयर सक्सेशन को एक्सप्लेन करेंगे। अगर जीरो शेयर पूछा तो ये जितना भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया जीरो शेयर के बारे में वही आपको एक्सप्लेन करना होगा। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों अभी मैंने प्लांट सक्सेशन का पूरा टॉपिक कवर कर दिया है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा हुआ है तो आप टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।